आज तो ऑफिस में बहुत काम था, पर ये जो मेरा माइग्रेन का दर्द है ये कभी भी उड़ जाता है। अब मम्मी जी भी 10 दिन के लिए आ गई हैं मेरे पास रहने के लिए। अब मैंने जैसे तैसे करके सब्जी तो बना दिया है, मम्मी से कह देती हूँ रोटी बना लेंगी। मम्मी वो तो आपकी सारी बात सही है, मैं खुद नहीं चाहता कि डॉली नौकरी करे, लेकिन क्या करें मम्मी, ये घर ले रखा है, अब डॉली नौकरी करती है तभी तो इस घर की इंस्टॉलमेंट जा पाती है। अरे छोड़ बेटा, क्या बेकार है तुम लोगों की जिंदगी। मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी, वैसे तो मुझे आपको बोलते हुए बड़ी शर्म आ रही है। वो क्या है ना, सुबह से मेरे सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और ऑफिस में भी बहुत काम था, तो मैंने सब्जी तो बना दी है, आप रोटी बना दोगे? क्या बहू, रोटी मैं बनाऊं? मैंने अपनी सास को आज तक काम करने नहीं दिया। आजकल की बहुएं काम से बचने का बहाना मारती हैं। मम्मी जी, आप ये क्या बोल रहे हो? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो आप राजीव से पूछ लो। मेरे ना माइग्रेन का दर्द कभी भी उठ जाता है, और अगर आपको रोटी नहीं बनानी तो कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी। नहीं डॉली, आप रहने दो। मम्मी जी, डॉली बिल्कुल ठीक कह रही है, डॉली के ना माइग्रेन का दर्द कभी भी उठ जाता है। मैं ऐसा करता हूँ, बाहर होटल से रोटी ले आता हूँ। बेटा, तूने बहू को ना सिर पे ज्यादा चढ़ा रखा है। जरा सा सिर में दर्द क्या हुआ, होटल से रोटी लेके आओ। हमारे जमाने में कोई होटल थोड़ी ना था, हम लोग नहीं करते थे क्या? सिर में दर्द होता था, पैर में दर्द होता था, जब भी हम लोग घर पे खाना बनाते थे। मम्मी, आपके ज़माने की बात कुछ और थी, आपने अच्छा खाया पिया है और आपके टाइम पे सब कुछ प्योर होता था, इसलिए आप लोग ज़्यादा काम कर लेते थे। लेकिन मम्मी, आजकल हर चीज़ में मिलावट है, इसलिए मम्मी शरीरों में ना ज़्यादा जान रही नहीं है। और वैसे ही मम्मी, पहले की औरतें सिर्फ चूल्हा चौका संभालती थी, लेकिन आजकल की औरतें बाहर भी काम करती हैं और घर पर भी काम करती हैं। तेरा कहने का मतलब क्या है? पहले की औरतें काम नहीं करती थी? पहले की औरतें अब की औरतों से ज्यादा काम करती थी। चूल्हा चौका भी घर में करती थी, 4-4 बच्चे भी संभालती थी, खेतों में भी जाके काम करती थी। अब की औरतों को एक बच्चा संभालना ना मुश्किल हो गया। आया बड़ा बात करता है, बीबी की तरफदारी करता है। राजीव, क्यों बात को बढ़ाए जा रहे हो? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं जाकर रोटी बना देती हूँ। बेटा, औरतों को ज्यादा छूट नहीं देते हैं, इसकी लगाम ना खींच के रखा कर। क्या मम्मी, आप भी। वैसे मम्मी जी, जब से हमारे घर आई है ना, मेरी और राजीव की लाइफ को डिस्टर्ब सी हो गई है। मम्मी जी का फ़र्ज़ होता है कि मैं वर्किंग हूँ, राजीव भी वर्किंग है, थोड़ा बहुत तो घर का काम कर सकती हैं ना। काम तो करने से रही, पता नहीं क्या बात बात पर बातें सुनाती रहती हैं कि हमारे टाइम पे ये, हमारे टाइम पे वो। मम्मी जी, अगर आपने रोटी खा ली हो तो बर्तन ले जाओ। ये क्या, आपने सब्जी नहीं खाई? सब्जी की बात करती है? मेरे गले से तो ना रोटी भी नहीं उतरी। ना तो साथ में अचार है, ना चटनी है, ना लस्सी है। तू मेरे घर पे आके देख, खाने के साथ क्या क्या होता है। 4 तरह के तो अचार होते हैं, चटनी होती है, लस्सी होती है। तू तो बस खाना पूर्ति करती है। मम्मी जी, आपकी सारी बातें ठीक हैं, आपके घर का खाना बहुत ही अच्छा है। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ मम्मी जी? मैं 7:30 बजे ऑफिस से घर आती हूँ और आते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है बच्चे जल्दी सो जाते हैं। थोड़ा सा टाइम मेरे को मिलता है, उसी बीच जो मेरे से बनता है वो मैं बना देती हूँ। रहने दे बहू, तू काम से बचने के बहाने मारते रहती है। मैंने अपनी सास को ऐसे खाना कभी नहीं खिलाया, थाली भर के सजा के देती थी। अब ले जा थाली यहाँ से। अब ठीक है मम्मी जी, मैं बर्तन ले जाती हूँ। मम्मी जी, अब क्या हो गया था आपको? अब तो डॉली ने आपको रोटी बना के दे ही दी थी। बेटा, सूखी सब्जी और रोटी को तुम लोग खाना कहते हो? तुझे पता है हमारे यहाँ का खाना कितना अच्छा होता है? मम्मी, खाना तो खाना ही है, और अच्छा खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। और मम्मी, डॉली के पास कहाँ है टाइम? 7:30 बजे ऑफिस से आती है और आते ही घर के कामों में लग जाती है। मम्मी, आपके पास तो बहुत टाइम रहता है, इसलिए आप अच्छा खाना बना लेते हो। बेटा, मैं तुझे अभी भी समझा रही हूँ, बहू के बातों में मत आया कर, नहीं तो एक दिन तू पछताएगा। वैसे मम्मी जी की बड़ी गलत बात है, जब से हमारे घर में आई हैं राजीव को मेरे खिलाफ भड़काती रहती हैं, और मम्मी जी के लिए मैं जितना भी कर लूँ, मम्मी जी को मेरे काम पसंद ही नहीं आते हैं। राजीव बेटा, ये तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं मम्मी, बर्तन धो रहा हूँ।
आंखें अंधी नहीं हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है तू बर्तन धो रहा है। बीबी के रहते हुए कौन बर्तन धोता है? मम्मी, घर का काम करने में कैसी शर्म, और जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं ना, तो घर का काम करने की दोनों की ड्यूटी होती है। धो ले, अच्छी तरह से धो ले। मैं एक बात तुझे कह रही हूँ, बीबी को सिर पे चढ़ाएगा ना, बहुत पछताएगा। आ गई महारानी, अपने पति से जूठा बर्तन धुलवा रही है। डॉली, आप मम्मी की बात का ज़्यादा बुरा मत माना करो। नहीं राजीव, मैं मम्मी जी की बात का कोई बुरा नहीं मानती हूँ। वो तो मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने आपको बर्तन धोने के लिए कह दिया था। पर मम्मी जी तो कुछ समझती ही नहीं है। डॉली, मम्मी आपको नहीं समझते, लेकिन मैं तो आपको समझता हूँ ना। राजीव, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मम्मी जी मुझे समझते या नहीं समझते। एक औरत के लिए इतना ही काफ़ी होता है, उसका हस्बैंड उसको समझे और सपोर्ट भी करे। आप मुझे समझते भी हो और मुझे सपोर्ट भी करते हो। हाँ डॉली, बस यही सच है। अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझे तो रिश्ता बहुत अच्छे से चलता है।